हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसको पढ़ने के बाद, जिसको समझने के बाद, जिसको सुनने के बाद आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत अच्छी मोरल स्टोरी मैं लेकर आया हूँ अभी आपके सामने। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। इसका टाइटल क्या है फ्रेंड्स? द थ्री डॉल्स एंड द वाइज मिनिस्टर। डॉल्स का अर्थ क्या होता है? गुड़िया, खिलौने वाली गुड़िया। तो 3 गुड़िया और वाइज मिनिस्टर, होशियार, चालाक, मंत्री, बुद्धिमान। वाइज का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। अ नेबरिंग किंग। नेबर का अर्थ क्या होता है? पड़ोसी। तो एक पड़ोस के एक राजा ने क्या हुआ? जीलस ऑफ तेनालीस फेम। जीलस का अर्थ क्या होता है? जलन, ईर्ष्या। वो किससे जलता था? तेनालीस फेम। फेम का अर्थ क्या होता है? फेम। फेम से अर्थ बनता है फेमस। तो इसके नाम से, प्रतिष्ठा से, प्रसिद्धि से क्या क्या होता था? वो जलता था। एक जो पड़ोस का राजा था, वो क्या किया उसने? सेंट 3 आइडेंटिकल गोल्डन डॉल्स। सेंट का अर्थ होता है भेजना और सेंट का अर्थ होता है भेजा। सेकंड फॉर्म है पास्ट सिंपल में। ये कहानी है, लगभग सभी कहानियां पास्ट सिंपल में ही होती हैं। तो उन्होंने 3 एक जैसे, आइडेंटिकल का अर्थ क्या होता है? एक समान, गोल्डन डॉल्स, सोने की गुड़िया भेजे टू कृष्ण देव राय। किसको भेजे? राजा कृष्ण देव राय को, जिनके दरबार में तेनाली मंत्री के रूप में काम करते थे। विथ अ चैलेंज, और उन्होंने एक चैलेंज दे दिया राजा को। चैलेंज, चुनौती। फिर क्या था? फाइंड द डिफरेंस। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो वर्ब सबसे पहले आता है। फाइंड द डिफरेंस, अंतर ढूंढिए। अमंग देम, देखिए अमंग और बिटवीन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। यदि दो चीजों के बीच में हम बात करते हैं, तुलना करते हैं, तो बिटवीन होता है। और यदि दो से अधिक चीजों के बीच की बात करते हैं तो अमंग होता है। तो उनमें क्या करना है? अंतर ढूंढना है। द मोस्ट वैल्यूएबल इज डिफरेंट। और जो सबसे वैल्यूएबल है, कीमती है, स्पेशल है, वह क्या है? डिफरेंट है, अलग है। इफ यू फेल, ये क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। इफ या अनलेस से जो जुड़ता है, जिसमें 2 क्लॉज होते हैं, ये इसको कंडीशनल सेंटेंस बोला जाता है। इफ यू फेल, यदि आप फेल हो जाते हो, कामयाब नहीं होते हो ढूंढने में, यू एक्सेप्ट मी एज सुपीरियर, तब आप मुझे क्या करोगे? एक्सेप्ट, स्वीकार करोगे कि मैं क्या हूं? सुपीरियर हूं, आपसे ज्यादा पावरफुल हूं। चलिए फिर क्या हुआ? द कोर्ट एग्जामिन्ड। कोर्ट का अर्थ होता है दरबार, एग्जामिन का अर्थ होता है परीक्षा करना, परीक्षण करना, परखना। कोर्ट एग्जामिन्ड द डॉल्स फॉर डेज। उस दरबार में जितने भी मंत्री थे, उन्होंने क्या किया? पूरे दरबार ने उसको परीक्षण किया। फॉर डेज, कई दिनों तक। दे लुक्ड एग्जैक्टली अलाइक, और वे क्या होते थे? दे का अर्थ क्या है यहाँ पर? गुड़िया, डॉल्स। वे एग्जैक्टली अलाइक, एक समान दिखते थे, बिल्कुल भी अंतर नहीं दिखता था दिखने में। सेम वेट, उनका वजन भी सेम एक जैसे था। सेम शाइन, उनकी चमक भी बराबर थी। सेम स्माइल, और उन गुड़िया की में जो स्माइल थी डॉल्स में, वो भी बिल्कुल वैसे ही थी। द किंग वॉज अबाउट टू एक्सेप्ट। अब किंग वॉज अबाउट टू एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है होने, करने ही वाला था। मैंने एक वीडियो वॉज अबाउट टू के बारे में भी बनाया है मैंने, आप उसको भी देख सकते हैं। द किंग वॉज अबाउट टू एक्सेप्ट, राजा एक्सेप्ट करने ही वाले थे। राजा कृष्णदेव राय स्वीकार करने ही वाले थे क्या? डिफीट, हार। डिफीट का अर्थ क्या होता है? हार, पराजय। व्हेन, जब तेनाली आस्क्ड फॉर अ थिन स्ट्रॉ, तब भी क्या हुआ? तेनाली ने एक चीज मंगवाई, पूछा क्या चीज के लिए? अ थिन स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का अर्थ क्या होता है? जब नारियल पानी पीते हैं तो एक पतली सी पाइप होती है जिसके थ्रू हम उसके जूस को या रस को पीते हैं, इसी को स्ट्रॉ बोला जाता है। तो चलिए, तेनाली ने क्या मंगवाई? एक
थिन स्ट्रॉ, बहुत पतला एक पाइप। फिर क्या हुआ? ही इंसर्टेड, इंसर्ट का अर्थ क्या होता है? घुसाना। ही इंसर्टेड, उसने घुसाया द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ को इनटू द ईयर, किसमें? कान में, ऑफ द फर्स्ट डॉल। देखिए यहाँ पर इनटू प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, इन का यूज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जो पाइप है, स्ट्रॉ है, वो गतिशील अवस्था में है, मूवमेंट कर रहा है, इसलिए इनटू हुआ। यदि चुपचाप कान के अंदर में पड़ा रहता तो हम इन बोल सकते थे। इट केम आउट, वह बाहर आया, ऑफ इट्स माउथ, उसके मुंह से। जब उसने कान में वो स्ट्रॉ डाली, उसने, तेनाली ने, तो उसके मुंह से बाहर निकल आया। इन द सेकेंड डॉल, और दूसरे डॉल में क्या हुआ? द स्ट्रॉ, जो स्ट्रॉ था, वेंट, चला गया, इन द ईयर, किस में चला गया? कान में चला गया, एंड केम आउट ऑफ द अदर ईयर, और दूसरे कान से बाहर आ गया। इन द थर्ड डॉल, तीसरे गुड़िया में क्या हुआ? द स्ट्रॉ, जो स्ट्रॉ था, चलिए थोड़ा सा यहाँ नीचे आ जाते हैं हम। यस, थोड़ा सा ज्यादा हो गया फ्रेंड्स। हाँ, थर्ड डॉल में क्या हुआ? द स्ट्रॉ वेंट इन द ईयर, स्ट्रॉ तो चला गया उसमें, एंड वेंट स्ट्रेट, और स्ट्रेट का अर्थ क्या होता है? सीधा। वेंट का अर्थ होता है गया, और सीधे गया कहाँ? टू इट्स हार्ट, उसके सीधे दिल में, हृदय में। एंड स्टेड इनसाइड, और अंदर जाकर वह स्ट्रॉ क्या हो गया? स्टे हो गया, रुक गया, फंस गया। इनसाइड, इनसाइड का अर्थ क्या होता है? अंदर साइड। चलिए, तेनाली स्टूड अप, स्टैंड अप मतलब है उठना, स्टूड अप उठ गया, तेनाली उठ गया, और सेड, और कहा, उसने क्या कहा? माय लॉर्ड, हे राजन, द फर्स्ट डॉल इज लाइक अ पर्सन, जो पहली गुड़िया है वो क्या है? एक ऐसे व्यक्ति के जैसे है, लाइक अ पर्सन। हो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हियर्स, जो सुनती है, समथिंग, कुछ, पहली गुड़िया उस व्यक्ति के जैसे है, उस व्यक्ति के समान है जो कुछ सुनती है, और एंड का अर्थ क्या होता है? और इमीडिएटली, तुरंत, तत्काल। ब्लड्स, ब्लड का अर्थ क्या होता है? उड़ेल देना, पूरा पूरा उड़ेल देना। इट आउट टू एवरीवन, और सभी के पास उसको सुना देते हैं। एक उस ऐसे व्यक्ति के समान ये गुड़िया है जो कुछ भी सुनते हैं और उसको हर किसी को बता देते हैं। द सेकेंड इज वन, और दूसरी गुड़िया क्या है? ऐसी गुड़िया है जो, वो का अर्थ यहाँ पर है जो, हियर्स फ्रॉम वन ईयर, जो एक कान से सुनती हैं, ऐसे लोगों के जैसे है जो एक कान से सुनते हैं, एंड, और लेट्स इट गो आउट ऑफ द अदर, और दूसरे कान से क्या करते हैं? निकाल देते हैं। हियरिंग नथिंग, और वो कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं सुनते, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो ये जो दूसरी गुड़िया है वो ऐसे लोगों के जैसे है जो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। चलिए देखते हैं। द थर्ड इज द नोबलेस्ट, नोबल का अर्थ क्या होता है? नोबल का अर्थ होता है बहुत अच्छा, सज्जन। द थर्ड इज द नोबलेस्ट, ये देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, नोब, नोबलर और नोबलेस्ट। तो थर्ड, तीसरी जो गुड़िया है वो क्या है? बहुत अच्छी है, एकदम सज्जन लोगों के जैसे है, जो क्या करते हैं? हु हियर्स, जो सुनते हैं, रिटेन्स इन द हार्ट, और उसको, बात को क्या कर लेते हैं? दिल में रख लेते हैं, दिल में रख लेते हैं। एंड एक्ट्स विथ विजडम, और हरकतें करते हैं, काम करते हैं, एक्शन करते हैं विथ विजडम, बुद्धि के साथ। दैट इज द मोस्ट वैल्यूएबल, तो इसलिए जो तीसरी गुड़िया है वो क्या है? सबसे कीमती गुड़िया है। ही हेल्ड अप द थर्ड डॉल, होल्ड का अर्थ क्या होता है? पकड़ना, हेल्ड का अर्थ पकड़ा, उसने उसको हेल्ड अप, उठाया, ऊपर उठाया, पकड़ा, किसको? तीसरी गुड़िया को। इट वॉज इंडीड,
इंडीड का अर्थ क्या होता है? वास्तव में, रियली, वॉज था। यह वास्तव में क्या था? स्लाइटली हैवियर। स्लाइटली का अर्थ होता है थोड़ा सा, एकदम बहुत कम, थोड़ा सा ज्यादा वजनी था ये। बिकॉज, क्योंकि इट्स हार्ट वॉज फिल्ड विथ टाइनी डायमंड्स। इट्स हार्ट मतलब उसका जो दिल है, वॉज फिल्ड, फिल्ड का अर्थ होता है भरा हुआ, वह भरा था किससे? विथ टाइनी डायमंड्स। टाइनी का अर्थ होता है बहुत महीन, छोटा छोटा, छोटे छोटे हीरों से उसका दिल क्या था? उसका हृदय भरा हुआ था, उसमें हीरे डाले गए थे। अब देखिए, द मैसेंजर किंग बोर्ड। बो का अर्थ क्या होता है? झुकना। बोर्ड का अर्थ है झुका। जैसे रेनबो होता है, रेनबो का अर्थ समझते हैं? इंद्रधनुष। तो बो का अर्थ धनुष भी होता है। क्यों? क्योंकि धनुष जो है उसका, उसकी जो बांस होती है, उसकी जो लकड़ी होती है वह झुकी होती है, इसलिए उसका नाम बो होता है। और बो को वर्ब पे, यहाँ वर्ब के तौर पे, क्रिया के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ क्या है? झुकना। तो जो मैसेंजर किंग जो आए थे गुड़िया को लेकर, जो राजदूत थे, वो क्या किए? झुक गए। ही सेड, और उन्होंने कहा, क्या कहा? योर कोर्ट हैज अ ट्रू ज्वेल इन तेनाली। आपके दरबार में, राजा को उन्होंने कहा, आपके दरबार में ट्रू ज्वेल है, एक सच्चा क्या है? रत्न है। इन तेनाली, किसके रूप में? तेनाली के रूप में। तेनाली के अंदर आपके दरबार में एक सच्चा क्या है? रत्न है। द किंग रिवार्डेड तेनाली। अब राजा ने क्या किया? तेनाली को रिवार्ड दिया, इनाम दिया, पुरस्कार दिया, गिफ्ट दिया। एंड टोल्ड ऑल कॉर्टियर्स, और जितने भी वहां पर दरबारी थे सबसे कहा, सबको कहा। टेल का अर्थ होता है सुनाना, कहना, और टोल्ड का अर्थ है सुनाया। क्या सुनाया? बी लाइक द थर्ड डॉल। आप लोग किसके जैसे बनो? बी का अर्थ है होना। आप सब किसके जैसे हो? बनो थर्ड डॉल, तीसरी गुड़िया के जैसे बनो। किसी भी बात को सुनो और उसको दूसरे कान से बाहर मत निकालो, और उसको क्या करो? अपने हृदय में उन बातों को रखो, दिल में रखो, मन में रखो, उन पर विचार करो, और उसके अनुसार फिर अपना एक्शन एक्ट करो। फ्रेंड्स, इस स्टोरी का मोरल क्या है? टू लिसन इज इजी। सुनना क्या है? बहुत इजी है, बहुत आसान है। टू रिटेन इज रेयर, और उसको रखना, उसको अपने पास संरक्षित करके रखना क्या है? रेयर। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, कभी कभार। टू प्रैक्टिस विजडम इज प्राइसलेस, और उसको प्रैक्टिस में लाना, व्यवहार में लाना, विजडम को, बुद्धि को, क्या है? प्राइसलेस है, बहुत कीमती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये स्टोरी खत्म होती है, कहानी समाप्त होती है। फिर से हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने नहीं किया होगा। तो चलिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, नई कहानी और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।